जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की जो टारगेट सीरीज चल रही है उसमें हमारा सुपर 100 क्वेश्चन भी कर रहे हैं। टॉप 100 क्वेश्चन कराते हैं हम लोग टॉपिक वाइज। ये हमारी नवी क्लास है स्टैटिक की। स्टैटिक का हमारा शानदार तरीके से चल रहा है। 3-4 क्लास हैं स्टैटिक की और होनी। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, कोई भी ये मैंने इतनी जगह स्पोर्ट का टॉपिक देख लिया, स्पोर्ट का टॉपिक किसी ने भी ढंग से नहीं कराया सिवाय बैच के अलावा। क्या है, 499 का बैच ले लो, किसी ने 100 क्वेश्चन तक ढंग से नहीं कराया। मैंने बहुत जगह सर्च किया, फिर भी मैंने क्वेश्चन निकाल लिए टॉप 100 क्वेश्चन जैसे तैसे। मैंने भी ये टॉपिक अपना तैयार किया है, पर इसकी क्लासें बहुत कम है, जबकि इसके क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। मगर ये लोग फ्री में कुछ नहीं देते। ये खाली प्रचार करने आते हैं यूट्यूब पे, बैच बेचने, बस रोज़ रोज़ आएंगे वो भी, बस और कुछ नहीं है। ये कम से कम मोटा मोटा तो करा ही दो, स्पेशल टॉपिक करा दो, जीके स्टैटिक जीके करा दो, बाकी तो कर लेंगे सब। स्टैटिक और करंट ही करा दो, कुछ नहीं कराते। पर कोई बात नहीं, हमारे सर करा रहे हैं, उनसे पढ़ते रहना आप लोग। बाकी सुपर 100 क्वेश्चन हम यहाँ से कराते रहेंगे आपको। चलते हैं हम फटाफट, हमारा टारगेट वही है 85 प्लस करना, तो करना ठीक है। स्पोर्ट का टॉपिक है, क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी लिए। और इसको मैं थोड़ा डीप लेके चलूँगा आप लोगों को, जहाँ तक एक्सप्लेन कर पाऊँगा एक्सप्लेन भी करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार छपने वाला क्वेश्चन है, रेलवे में तो भर भर के ही आता है। इसको ध्यान रखना कि 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी, और एथेंस ग्रीस में सबसे पहले। ठीक है, ध्यान रखना इसको। बहुत बढ़िया टॉपिक है, लास्ट तक वीडियो। आप लोग क्या काम करते हो, 2-3 मिनट देखते हो फिर वीडियो छोड़ देते हो, वहीं पे गलती कर रहे हो। जो लोग स्किप कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी नंबर स्किप होंगे, देख लेना। ओलंपिक कितने वर्षों के अंतराल होता है? ओलंपिक जो होता है 4 वर्षों के अंतराल होता है, और जो वर्ल्ड कप होता है वो भी 4 वर्षों के अंतराल में होता है। वर्ल्ड कप वाला जो भी आ जाएगा 4 वर्ष ही उसमें लगाएंगे। भारत ने ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो जो सबसे पहला जो जीता था 2008 में जीता था ये अभिनव बिंद्रा। सबसे पहले जो थे ना ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था निशानेबाजी में। निशानेबाजी में जो बिंद्रा जी थे, इन्होंने जीता था 2008 वाला जो ओलंपिक था, इसमें जीता था। फिर इसके बाद में कांस्य वगैरह ये सब आते रहे, पर गोल्ड नहीं मिल पाया। गोल्ड भाला फेंक में ही मिला है। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले रिंग क्या दर्शाते? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इसमें 5 द्वीप को दर्शाते, इसमें 5 कलर हैं, ऐसे 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 देखते हो ना, तो उसका पांचों का अलग अलग कुछ ना कुछ मतलब है। इस तरह से जो छल्ले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? टोक्यो 2020 वाला जो था, इसमें भारत ने 7 पदक जीते थे। एक इसमें स्वर्ण जीता था जो भाला फेंक में, और 2 रजत जीते थे, और 4 कांस्य जीते थे। इसमें टोटल जीते थे इसमें 7 पदक। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था भाला फेंक में। 7 अगस्त को इसका दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ? लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसको हम देख चुके हैं, इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये स्पोर्ट में भी है और इसका वैसे भी दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन हो जाते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये कर्मण मल्लेश्वरी थी, जो सबसे पहली महिला जो थी। इन्होंने सबसे पहले महिला में पदक जीता था 2000 में, और इनको अध्यक्ष भी बनाया गया उसका, फेडरेशन का। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक मोटो क्या था? इसका था गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। ओलंपिक मोटो में सिटी सेल्टिस फ्रूट्स का क्या अर्थ है? तो इसका है तेज, ऊंचा और मजबूत। देखो, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो भारत ने जो पहली बार विश्व कप जीता था वो जीता था 1983 में। ठीक है, कपिल देव की कप्तानी थी उसमें, और सबसे पहले जीता था वेस्ट इंडीज़ ने। सबसे पहले बहुत पूछता है किसने जीता था, सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ ने। सोचो, शुरू शुरू में वेस्ट इंडीज़ की टीम कितनी धांसू थी।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? देखो अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट परिषद है इसका है दुबई में, और जो बीसीसीआई का है, बीसीसीआई का जो है बीसीसीआई का ये है मुंबई में। बीसीसीआई वाला पूछा तो मुंबई में, वानखेड़े में। टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अनिल कुंबले हैं। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में 10 विकेट ले रखे हैं अनिल कुंबले। सबसे ज़्यादा विकेट भी इनके नाम 600 प्लस विकेट हैं। वनडे इंटरनेशनल ओडीआई में पहला दोहरा शतक ये तो सब जानते हो, सचिन तेंदुलकर ने लगाया है। इनको कौन भूल सकता है। रोहित शर्मा तो 3 मार चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग भी 219 मार चुके हैं। T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। 2024 का पूछ सकता है। प्रथम विश्व कप 1975 का विजेता कौन है? ये वेस्ट इंडीज। देखो सबसे पहला विजेता जो है वेस्ट इंडीज है। 1983 में। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बार जीत चुका है। सबसे ज़्यादा बार पूछे तो ऑस्ट्रेलिया बता देना। क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का देखो लॉर्ड्स को कहा जाता है। इंग्लैंड में जो लॉर्ड्स है इसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। मक्का मदीना जो भी है। अब नाम पूछ देता है, जैसे लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर कहा जाता है सुनील गावस्कर को। सुनील गावस्कर देखा होगा टीवी पाते हैं आजकल, सूर्यवंशी की बड़ाई करते रहते हैं। जो भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? देखो बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1928 में। इसका जो ऑफिस पूछता है तो इसका है मुंबई में। इसका हेड ऑफिस मुंबई वानखेड़े में है। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में किस टीम जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने। इस बार भी जीत जाती हमारी छोटू की टीम। सबसे ज़्यादा बार मुंबई और चेन्नई ने जीता है, बाकी फिर कोलकाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से माना जाता है। देखो आधिकारिक रूप से हॉकी माना जाता है पर है नहीं हॉकी। हॉकी लगाना है आपको। हॉकी के जादूगर के नाम से किससे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। इनकी उसमें 29 अगस्त को क्या होता है? खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है इन्हीं के नाम पे, मेजर ध्यानचंद के नाम पे। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये स्पोर्ट का भी क्वेश्चन है और दिवस का भी है। दो जगह कॉमन क्वेश्चन है। अगला, भारतीय पुरुष टीम ने अब तक ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण जीते हैं? देखो भारतीय पुरुष जो हॉकी टीम है ना, अब तक 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। पहले बहुत जीती थी, लगातार जीतती रहती थी। हॉकी में बहुत झंडा बुलंद किया है अपनी। अब तो इतना ज़्यादा नहीं, अब भी फ़िलहाल दोबारा से होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ? हॉकी महासंघ का पूछे तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है इसका। हॉकी मैच की अवधि वर्तमान में कितनी? हॉकी मैच की पूछ सकता है तो इसकी होती है 60 मिनट होती। 15 मिनट के 4 राउंड होते हैं। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा और भुवनेश्वर में इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था? जो हॉकी विश्व कप था 2023 वाला, ये जीता था जर्मनी ने। कप के बारे में बहुत पूछा है कि कौन सा कप किससे संबंधित है। तो जैसे सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से संबंधित। आगा खां पूछता है किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां है हॉकी से। बाकी की क्रिकेट से क्या है? क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी होता है, दिलीप ट्रॉफी होता है, आईपीएल होता है, वर्ल्ड कप होता है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है। ठीक है, इस तरह से जो है क्रिकेट से होती हैं। फीफा विश्व कप 2022 की बात करें तो किसने जीता? ये जीता था अर्जेंटीना ने। सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीतने वाला कौन है? तो सबसे ज़्यादा विश्व जो फीफा जीता है वो जीता है ब्राज़ील ने 5 बार। फीफा का जो मुख्यालय वो पूछता है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्पोर्ट की तरफ से भी है और बाकी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसकी तरफ से भी। ब्लैक पर्ल के नाम से किस दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पेलो।
भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो ये मोहन बागान। भारत की सबसे पुरानी और एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? ये है डूरंड कप। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। रोनाल्डो किस देश के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी है? रोनाल्डो बहुत ज़्यादा फेमस है, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। ये हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये अभी रोनाल्डो बंगाल में भी आया था जहाँ पे भगदड़ मची थी। बैलन डी पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फुटबॉल में। फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश बना? ये बना स्पेन। थॉमस कप की बात करें तो संबंधित पुरुष अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता थॉमस कप जो है बैडमिंटन से है। इस ओबेर कप की बात करें तो ओबेर कप किससे? थॉमस कप, ओबेर कप ये बैडमिंटन। भारत ने इतिहास में पहली बार थॉमस कप किस वर्ष जीता? ये जीता था थॉमस कप 2022 में इंडोनेशिया को हराकर। टेनिस में वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? देखो ऐसे होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है सबसे पहले, किंग्स ऑफ क्ले किसे कहा जाता है? क्ले कोर्ट किंग, मतलब इसको कहा जाता है राफेल नडाल को। विडंबन टेनिस प्रतियोगिता किस प्रकार के कोर्ट पर खेली जाती है? ग्रॉस घास का ग्रॉस कोर्ट। डेविस कप का भी आ गया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? ये लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप। ओलंपिक में बैडमिंटन में भारत के लिए रजत जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है पीवी सिंधु, और साइना नेहवाल कांस्य जीती थी। इससे पहले जो ओलंपिक था उसमें साइना नेहवाल कांस्य जीतने वाली थी। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है प्रकाश पादुकोण। राफेल नडाल ने अब तक कुल कितने फ्रेंच ओपन खिताब जीते हैं? तो 14 जीत लिए अब तक टोटल। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली, भारत में। एशियाई खेल 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था होंगझाऊ, चीन। एशियाई खेलों वाला ये तो छोड़ो, अब दूसरा एशियाई वाला हो गया ना उसका। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार किस वर्ष आयोजित किए गए थे? 1930 हैमिल्टन में। याद रखना, क्वेश्चन बहुत बनता है। राष्ट्रमंडल खेल कितनी बार होते ये भी पूछता है, तो 4 साल बाद। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की? 2010 में मेज़बानी की थी। स्टार्ट हुए थे 1930 से राष्ट्रमंडल खेल, और भारत ने जो है मेज़बानी की थी 2010 से। राष्ट्रमंडल खेल 2022 आयोजन हुआ था बर्मिंघम, इंग्लैंड। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका चमकता हुआ सूर्य। एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है? तो ये विनेश फोगाट। राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता मिल्खा सिंह ने। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी कमलजीत संधू। बुल आइज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है निशानेबाजी से संबंधित। बटरफ्लाई पूछ देता है, बटरफ्लाई तो वैसे ही याद रखना तैराकी से। चेमकेट और गेम्बिट शब्द पूछ दे तो शतरंज। ये शब्दावली भी पूछी जाती है। पेनाल्टी कॉर्नर तो जानते ही होगे, हॉकी से संबंधित है।
राइडर कप किससे संबंधित है? राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। रणजी कप किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। एशेज सीरीज होती है, एशेज सीरीज किन दो बीचों क्रिकेट सीरीज है? तो ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज होती टेस्ट की। सर्ग मंचरक और ड्रॉप शॉट किस खेल की शब्दावली? तो ये बैडमिंटन और टेनिस की। हैट्रिक शब्द का सर्वप्रथम किस खेल में हुआ था? तो क्रिकेट में। हैट्रिक बोलते नहीं, 3 बॉल पर लगातार विकेट हो जाते हैं तो हैट्रिक हो जाती है। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छप जाते हैं। पॉली उमरीगर पुरस्कार पूछ दे तो पॉली उमरीगर जो है BCCI देती है। उड़न परी बोल दे किसको जाना जाता है? तो उड़न परी PT ऊषा को नाम से जाना जाता है। डीइंग एक्सप्रेस पूछ दे तो कौन से एथलीट हैं? तो ये हिमा दास। ये काफ़ी विवादों में भी रहती, काफ़ी चर्चा में रहती, तो इनको पूछ देता है। भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? 1988 में विश्वनाथ आनंद। फ्लाइंग सिक्स के नाम से कौन जाना जाता है? ये मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिक्स के नाम से जाना जाता है। मैरी कॉम किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ये मुक्केबाजी की हैं, अभी भी इन्होंने मेडल जीता है, उधर चल रहा था अभी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी किस वर्ष से? तो अगले क्वेश्चन की बात करें, विश्व शतरंज महासंघ FIDE का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में, जिनको हमने उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे उसमें बात कर चुके। अगला है, शतरंज बोर्ड में कुल कितने वर्ग होते हैं? तो इसमें 64 होते हैं, जिसमें 32 सफ़ेद होते हैं और 32 काले होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुख्यालय इसका मोनाको। मैराथन दौड़ वाला बहुत पूछते हैं, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी होती? तो ये होती 42 कुछ किलोमीटर करके होती, जो कि 26 मील बोलते हैं। 26 मील मिलेगा या 42 किलोमीटर। प्रो कबड्डी लीग PKL की शुरुआत हुई थी 2014 में। कबड्डी खेल में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ये 7 खिलाड़ी खेलते हैं। खो खो खेल में एक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी खेलते हैं? ये खेलते हैं 9 खिलाड़ी। वाटर पोलो में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 5 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का। बुल फाइटिंग सांड किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये है स्पेन का। भारत के किस राज्य का आधिकारिक राज्य खेल मलखम्ब है? ये है मध्य प्रदेश का। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। ग्रीस 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया।
पंकज आडवाणी किस खेल के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं? ये हैं बिलियर्ड्स और स्नूकर के। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है क्रिकेट में। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित। वेलोड्राम किस खेल का परिसर मैदान कहलाता है? साइकिलिंग का। डायमंड किस खेल खेलने के स्थान पर परिसर किया जाता है? बेसबॉल। ये हो गए हमारे टॉप 100 हो गई। इसके बाद आप लोग क्या काम करना, जो स्पोर्ट करंट है वो अभी कर लेना। अभी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। स्पोर्ट करंट वैसे मैं स्पोर्ट और अवार्ड ये करंट मैं अलग से दूंगा। जो मेन टॉपिक है करंट एक बार ख़त्म हो जाए इसके बाद मैं टॉपिक दूंगा। मैं बताऊंगा कि आपको जो है करंट में 10 में से 8 कैसे करने हैं और स्टैटिक में भी 10 में से 8 या 9 कैसे करने हैं। यहाँ पे हम विजय प्राप्त कर गए तो हम 85+ कर जाएंगे आराम से। टारगेट सीरीज से जुड़ जाओ। जो टेलीग्राम में ना जुड़ा है वो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। होम पेज है उस पर लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जुड़ जाओ। बाकी वीडियो को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो बनाने में अच्छा खासा समय लगता है। जय हिंद।